चलिए जल्दी से खास मेहमानों का रुख कर लेते हैं। रवि श्रीवास्तव जी, आपके पास सवाल लेकर आ रही हूं। आखिर ये जो देर से आई हुई नैतिकता जागी है, उस पर क्या कहना है आपका? उसको कैसे जस्टिफाई किया जाएगा? देखिए अंजना जी, आप सवाल पूछ रही हैं कुछ 15 दिन की नैतिकता का। हमारे बीजेपी के प्रवक्ता यहाँ पे बैठे हुए हैं, एमएलए रामकदम जी, ये बताएं कि इनकी पार्टी के होम मिनिस्टर हत्या के आरोप में फरार हो गए थे राज्य से, और नैतिकता कहाँ चली गई थी? इस्तीफा तो दूर की बात है, वो फरार हो गए थे। मैं नाम नहीं लूंगा, वो बहुत बड़े हैं, नेता हैं, मगर पूरी तरह से निर्दोष हो चुके हैं। आप मुद्दे से भटके नहीं है, आप मुद्दे से भटके नहीं है। जहां तक बरी होने का सवाल है, पूरी तरह से न्यायपालिका में बरी हो चुके हैं। आप न्यायपालिका पे मेरा भी विश्वास है। आप मुद्दों से भटके नहीं, तो कल को अनिल देशमुख भी बरी हो सकते हैं। आप विश्वास रखिए। मैं समझता हूं कि जब सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने एक जज श्री चांदीवाल जी के नेतृत्व में कमेटी गठित कर दी है, जांच शुरू हो गई है, तो एक एक्स्ट्रा जांच का क्या औचित्य है? और ये समझता हूं कि सरकार को और अनिल देशमुख जी को, दोनों को जाकर के इसके बारे में सुप्रीम कोर्ट में अगर वो याचिका डाल रहे हैं तो निश्चित रूप से डालनी चाहिए। रामकदम जी जवाब दीजिए। एक्स्ट्रा जांच करने का कोई औचित्य नहीं है। जांच तो हो रही है। उसके बाद में पीके जैन साहब फौरन आपके पास आ रही हूँ। पीके जैन साहब, कम से कम 5 राज्यों ने देश न्यायपालिका ने, वो कह रहे हैं और जांच की क्या जरूरत है? कमेटी गठित कर दी गई है, वो जांच कर रही है। हुजूर आते आते बहुत देर कर दी आपने। जिस प्रकार से न्यायपालिका ने फैसला दिया है, इन्हें बहुत बड़ी मिर्ची लग चुकी है। डर नहीं है, डर है। तो क्या किया है आपने ऐसा? आपका दागी चेहरा, आपका दामन पूरी तरह से दागी है, और वही कारण है। ना मेरी बात सुने आप। अब बारी हमारी है। आप बोलते समय मौन था, आप बोलते समय मौन था। रवि जी, कर नहीं है तो डर किस बात का? और डर अगर है तो आपने ऐसा क्या किया है कि इतना डर रहे हो, इतनी मिर्ची लग रही है आपकी? जिस प्रकार से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है यहाँ पर बात करते समय, अंजना जी के सवालों का आप जवाब नहीं दे रहे हैं, ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि दाल में काला है, पूरी दाल काली है। सारा देश देख रहा है। जिस प्रकार के संगीन आरोप लगे, उस समय आपने इस्तीफा नहीं दिया। आज जब न्यायपालिका ने करारा तमाचा दिया, तब जाकर के मजबूरी के नाते आपको इस्तीफा देना पड़ा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की खामोशी और उनका पहाड़ की तरह शरद पवार जी का, उनका इन सारी गैंग के पीछे खड़े होना, उनका समर्थन करना, उनका बचाव करना, ये दिखाता है कि देशमुख जी ने अगर मुंह खोला, सुने आप मेरी बात सुने, ये सारा मामला अंजना जी, एक सेकंड रवि जी आवाज नीचे करनी पड़ी, फिर मुझे आवाज नीचे करनी पड़ी। मुझे पीके जैन साहब के पास भी जाना है। एक लाइन में कंक्लूड कीजिए रामकदम जी। मैं जैन साहब आ रही हूँ। रुक जाइए रवि जी, थोड़ा सा रुकिए। रामकदम जी एक लाइन। देखिए अंजना जी, जब तर्क नहीं होते किसी बिंदु को काटने के लिए, तब बीच बीच में इस तरह से ओवरलैपिंग की जाती है। इनके पास कोई तर्क नहीं है। सारा देश देख रहा है कि किस प्रकार से फजीयत ये तीनों दलों की हुई है, सरकार की हुई है। तीनों दलों के बड़े नेता बड़े मजबूती के साथ ये पूरे गैंग का समर्थन और बचाव कर रही थी। देशमुख जी मुंह खोले तो ये तीनों दल और ये सरकार मुंह दिखाने के लायक नहीं होगी, इसलिए देशमुख जी का इस्तीफा ये सरकार नहीं ले रही थी। पीके जैन साहब, जो पुलिस यानी एक राज्य में जो होम डिपार्टमेंट के तहत मातहत पुलिस काम करती है और सीबीआई के काम करने के तरीके को और दोनों की फंक्शनिंग के बीच का फर्क जानता है, वो उसको किस तरह से देखता है? दबाव में घिर जाने के बाद जब हाईकोर्ट ने कहा सीबीआई जांच होगी, तब का इस्तीफा, या वाकई नैतिकता दिखता है आपको इसमें? देखिए अंजना जी, स्टेट पुलिस जो है स्टेट गवर्नमेंट के अंडर काम करती है, थोड़ा ज्यादा प्रेशर रहता है। सीबीआई जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत काम करती है, तो इसलिए दोनों ही एजेंसीज किसी ना किसी पॉलिटिकल आउटफिट के अंडर काम करती हैं। मुझे सिर्फ इसमें इतना ही बताना, मैं थोड़ा प्रोसीजर आपको बता दूं कि जब एक किसी केस में इंक्वायरी होती है तो इंक्वायरी की रिपोर्ट गृह विभाग के मार्फत जीएडी और बाद में मुख्यमंत्री के पास जाती है। अब इस केस में गृह मंत्री की खुद की चौकसी इंक्वायरी होने वाली थी। अब वो इंक्वायरी रिपोर्ट उन्हीं के माध्यम से आगे जाए
मतलब इंक्वायरी भी उसी व्यक्ति की हो, जज भी वही बने और वही आगे डिसाइड करेंगे कि आगे क्या पुटअप होगा, ये बड़ा अटपटा सा लगता है। इस केस में जब शुरू में ये इंक्वायरी जस्टिस चांदीवाल को दी गई थी और ये सारा प्रोसीजर सबको मालूम है, तो इस केस में ये इंक्वायरी ऑर्डर होने के साथ ही अगर देशमुख साहब अपने पद से हट जाते तो आज उनकी इज्जत कई गुना ज्यादा बढ़ गई होती। आज और चांदीवाल साहब की इंक्वायरी में या रिटायर्ड जज की इंक्वायरी में क्या फर्क है? दोनों इंक्वायरीज हैं। सीबीआई को इंक्वायरी दी गई तो इमीडिएटली इस्तीफे की नौबत आ गई, उससे पहले नहीं आई। मैं शुरू से ये कह रहा था कि इसमें विटनेसेस पुलिस अधिकारी हैं, इसमें जो स्टाफ उनका पर्सनल है वो इसमें विटनेस है और परमवीर सिंह खुद हैं। तो जब एक उसी गृह मंत्री के नीचे काम करने वाले सारे माथत अधिकारी जो हैं वो इसमें विटनेसेस हैं, तो इसमें निष्पक्ष जांच कैसे हो सकती है?